अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गाज़ा का बिग अपडेट। गाज़ा पर तुर्की का मिसाइल, तुर्की का ऐसा घिनौना चेहरा आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फिर आइए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। अक्सर देखा गया है कि मुसलमानों को अगर हार मिलती है तो मुसलमानों की ही गद्दारी की वजह से मिलती है। जी जी, ये आप बात क्या तो कभी सही ख्वाब है में जी। सोच सकते थे कि इजराइल को मिसाइल देने वाला तुर्की हो सकता है? क्या गाजा में हजारों लोग मारे जो गए हैं उनमें तुर्की का भी हाथ हो सकता है। जी हाँ, गाजा के लोगों ने एक सबूत जारी किया। मान सकती भाई, मिसाइल जो आकर गजा में गिरा और जिसने सैकड़ों की जान ली, उस मिसाइल का टुकड़ा जब गाजा के लोगों ने चेक किया तो उस मिसाइल के टुकड़े पर मेड इन तुर्की साफ लिखा हुआ नजर आया। ये उम्मीद जिससे ये बात क्लियर हो गई कि तुर्की समुद्री रास्ते से और हवाई रास्ते से सिर्फ इजराइल को अपना साजो सामान जो बिजनेस वाला है, जो ट्रेड के नाम पर करता है और भेजता है, वो नहीं भेज रहा है बल्कि हथियार भी भेज रहा है। गाजा ये उम्मीद तो मैं के कभी कर ही लोगों नहीं सकती तुर्की जो पर। मौत का नुकसान उठाना पड़ रहा है, तुर्की उसमें बड़ा हाथ है। इजराइल के साथ साथ लेकिन तुर्की का भी अब क्लियर हो गया है। तुर्की सामने से कुछ और बोल रहा है और अंदर से इजराइल को हथियार भी दे रहा है। सवाल यह है कि तुर्की के हथियार कैसे आखिरकार इजराइल के पास हैं, वो भी मिसाइलें और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें। मेरे दोस्तों, अपने में ही एक बड़ी बात है। इसके बावजूद अगर मुसलमान नहीं समझ पा रहे हैं, तुर्की ने खेल खेला 2 साल 3 साल पहले, उर्तुगुल गाजी नाम का एक इस्लामिक सीरियल निकाल दिया जिससे पूरी दुनिया में उसको पहचान मिली। दुनिया के सीधे साधे मुसलमान तुर्की के फ़ैन हो गए। रजब तैयब एर्दोगान को वो गाजी समझने लगे और इस्लामिक मुल्क में सबसे मजबूत समझने लगे। आज समझ में आया कि सिर्फ हथियारों से मजबूत नहीं, मजबूत उसे कहा जाता है जिसका ईमान मजबूत हो। बेशक। तुर्की के बारे में सही अब आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। यही तो कमाल की बात है। एक तरफ तुर्की के हथियार इजराइल के पास हैं, वहीं रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं इजिप्ट में खड़े होकर कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले सीज फायर कराया जाए और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मदद गाज़ा में पहुंचाई जाए। रजब तैयब एर्दोगान से यही कहूँगा कि भाई साहब, जो आप मदद पहुंचा रहे हैं रॉकेट के नाम पर गाज़ा के लोगों को, वो मदद नहीं है, वो मौत का सामान है और आप मौत भेज रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, गाज़ा के अंदर तुर्की का मिसाइल, तुर्की का ऐसा घिनौना चेहरा, मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि तुर्की ऐसा कर सकता है। क्योंकि तुर्की एक ऐसी कंट्री है जहां पर भी मुसलमानों के साथ अत्याचार हो, सबसे पहले तुर्की हाथ बढ़ाता है मदद के लिए। और वही तुर्की कैसे मिसाइल भेज सकता है इसराइल को? मैं मान ही नहीं सकती, मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि तुर्की ऐसा कर ही सकता है। क्योंकि मुसलमान के सपोर्ट में तुर्की हमेशा खड़ा रहता है और वही तुर्की मुसलमान को कैसे ही मार सकता है, मासूमों को कैसे ही मार सकता है। शायद ये हो सकता है कि इजराइल तुर्की के लिए नफरत पैदा करने के लिए ये सब सोची समझी साजिश किया होगा, शायद ऐसा भी हो सकता है। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है इजराइल ने सोची समझी साजिश किया है तुर्की के लिए नफरत पैदा करने के लिए। तुर्की ऐसा नहीं कर सकता भाई, मेरा दिल मान ही नहीं सकता। जो तुर्की जहां पर भी मुसलमान के लिए खड़ा होता है वही तुर्की नहीं मार सकता, मिसाइल नहीं भेज सकता। ये सिर्फ एक नफरत पैदा करने के लिए हो सकता है। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है? अपना राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल में नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।